नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके साथ एक नया टॉपिक लेकर प्रस्तुत हूँ। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज हम राजस्थान के लोक देवताओं में जाहर वीर गोगा जी के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक जाहर वीर गोगा जी के बारे में। गोगा जी जो लोक देवता थे, गोगा जी का जन्म चौहान वंश में हुआ था। नागवंशीय चौहान थे, वहां इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म भाद्र पक्ष, जो भाद्रपद माह है, उसके कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि को हुआ था। और कब हुआ था? विक्रम संवत 1053 अर्थात कह सकते हैं 946 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म राजस्थान के चूरू जिले के तारानगर तहसील के गांव ददरेवा में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? ददरेवा गांव, तारानगर तहसील, चूरू में इनका जन्म हुआ था। इनका जीवन काल 946 ईस्वी से 1024 ईस्वी तक माना जाता है। अर्थात गोगा जी को महमूद गजनवी और गुरु गोरखनाथ के समकालीन माना जाता है। गुरु गोरखनाथ जो कि नाथ संप्रदाय के गुरु थे, उनके समकालीन माना जाता है। इनके पिता का नाम जेवर था और इनकी माता का नाम बादशाह था। इनकी मौसी का नाम आंचल था। ये दोनों बहनें थी। गुरु गोरखनाथ इनके गुरु रहे थे और गुरु गोरखनाथ से इन्होंने अनेक सिद्धियां प्राप्त की थी। इनकी पत्नी का नाम केलमदे था। तो केलमदे जो थी वो कोलुमंड के बूढ़ो जी राठौड़ की पुत्री थी। और बूढ़ो जी राठौड़ जो थे वो पाबूजी राठौड़ के बड़े भाई थे। पंचपीरों में जो पाबूजी हैं उनके बड़े भाई थे। इनके बारे में कहा जाता है कि विवाह से पहले केलमदे को एक सांप ने काट लिया था और सर्पदंश के प्रभाव से उनका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया था। तब गोगा जी ने क्रुद्ध होकर गुरु गोरखनाथ से प्राप्त सिद्धियों के द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग किया और उससे अनेकों सांप मरने लगे। तब सर्प देवता तक्षक हैं, नाग देवता तक्षक, वो प्रकट हुए और तक्षक नाग के द्वारा गोगा जी से क्षमा याचना की गई। साथ ही केलमदे का जो सर्पदंश था उसको भी समाप्त किया गया और गोगा जी को सर्पों के देवता के रूप में पूजे जाने का वरदान दिया गया। तभी से गोगा जी को सर्प देवता के रूप में राजस्थान में पूजा जाता है। अगर इनके पुत्र की बात करें तो इनके पुत्र का नाम केसरिया कुंवर है। और केसरिया कुंवर जो है वो राजस्थान के लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इनका वाहन नीला घोड़ा है और इनका प्रतीक चिन्ह, गोगा जी का प्रतीक चिन्ह है भाला, अश्वारोही लिए हुए भाला है, जिसमें सर्प भी इनके साथ है। भाला लिए हुए घोड़े पर चढ़ी हुई प्रतिमा जिसके साथ सर्प है, ये गोगा जी का प्रतीक चिन्ह है। अगर इनके ध्वज की बात करें तो इनका जो ध्वज है वो निशान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निशान कहा जाता है। हिंदू इन्हें नागराज या सर्प देवता के रूप में पूजते हैं, वहीं मुस्लिम इन्हें पीर के रूप में पूजते हैं। और गोगा जी के जो गीत हैं वो गीत छावली कहे जाते हैं। गोगा जी के जो आराध्य गीत हैं, गोगा जी की आराधना में गाए जाते हैं, उन्हें छावली कहा जाता है। वही बात करें इनकी फड़ की तो फड़ वाचन है वो मांदल और डेरू वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। और गोगा जी के जो फड़ वाचन है अर्थात गोगा जी के जो आराधना में गीत गाए जाते हैं उनके साथ सांकल और निशान को लेकर नृत्य किया जाता है। वहीं गोगा जी के जो प्रमुख मंदिर है राजस्थान में, उनकी बात करें तो इनका पहला जो प्रमुख मंदिर है वह मंदिर है ददरेवा, अर्थात इनके जन्म स्थान चूरू जिले में। और ददरेवा में इनका जो मंदिर है उसे शीश मेढ़ी या शीर्ष मेढ़ी कहा जाता है, क्योंकि मान्यता है कि युद्ध करते हुए गोगा जी का जो शीश है वो शीश यहीं कटकर गिरा था। इसी कारण से इस जो मंदिर है या जो मेढ़ी है, गोगा जी का जो मंदिर है, उस मंदिर को क्या कहा जाता है? मेढ़ी कहा जाता है। गोगा जी के मंदिर को क्या कहा जाता है? मेढ़ी कहा जाता है। मेढ़ी के नाम से इनके मंदिर प्रसिद्ध हैं, तो इसे शीश मेढ़ी के नाम से या शीर्ष मेढ़ी के नाम से जाना जाता है। ददरेवा में प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की 9वीं को मेला भरता है, जिसमें दूर दराज से यात्री आते हैं। वहीं इनका दूसरा मंदिर देखें, दूसरा जो मंदिर है गोगा जी का मेढ़ी है दूसरी, वो है हनुमानगढ़ जिले का एक स्थान है गोगा मेढ़ी। गोगा मेढ़ी में इनका एक प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर का निर्माण है वह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था।
तत्पश्चात बीकानेर महाराजा गंगा सिंह के द्वारा इसका जीर्णोद्धार भी करवाया गया। इस मंदिर की प्रमुख विशेषता क्या है? जो गोगामेड़ी में मंदिर है, मेड़ी है, उसकी प्रमुख विशेषता क्या है? इसके जो डोडी है, प्रमुख जो द्वार है डोडी, उस पर बिस्मिल्लाह अंकित है, अरबी में बिस्मिल्लाह अंकित है। और यहाँ जो पुजारी होते हैं गोगामेड़ी में, वे एक हिंदू होता है और दूसरा मुसलमान होता है। मुसलमानों में जो मुस्लिम पुजारी है वो चोयल जाति का मुस्लिम पुजारी इनका यहाँ बैठता है। ये जो मेला है, गोगामेड़ी का मेला है, हनुमानगढ़ का मेला, ये सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है, क्योंकि यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों ही प्रकार के यात्री आते हैं। और इनके मेले में राजस्थान के साथ साथ उत्तर प्रदेश से भी बहुत सारे यात्री आते हैं, जिन्हें पूर्बिया के नाम से जाना जाता है। गोगामेड़ी में जो इनका मंदिर है उसकी बनावट, अर्थात गोगामेड़ी की जो बनावट है वह मकबरेनुमा भी दिखाई देती है, अर्थात मकबरेनुमा आकार में है। इसके बाद अगला मंदिर देखें तो वह है गोगा जी की ओल्डी। जो ये इनका मंदिर है गोगा जी की ओल्डी, वह जालोर जिले के सांचौर नामक स्थान पर स्थित है। अब देखते हैं गोगा जी के द्वारा जो युद्ध लड़े गए उसके बारे में देखते हैं। कहा जाता है कि गोगा जी का अपने जो मासी के बेटे भाई थे अर्जुन और सुरजन के साथ इनका भूमि को लेकर के विवाद हो जाता है। और उस विवाद से क्रोधित होकर अर्जुन और सुरजन क्या करते हैं, गोगा जी के क्षेत्र में जो गायें थी उन गायों को महमूद गजनवी को सौंप देते हैं। महमूद गजनवी को जब गायें सौंप देते तो गायों की रक्षा गोगा जी महमूद गजनवी के साथ 1024 ईस्वी में युद्ध लड़ते हैं। और यह युद्ध गायों की मुक्ति के लिए लड़ा जाता है। इस युद्ध में गोगा जी अपने सैन्य बल और पुत्रों के साथ वीरता से लड़ते हैं। इनकी वीरता से प्रभावित होकर महमूद गजनवी इन्हें जाहर पीर की संज्ञा देता है। महमूद गजनवी कहता है कि आप साक्षात जाहर पीर अर्थात सामने प्रकट देव रूप में है, देवता के रूप में आप इतना तेज है कि आप देव रूप में दिखाई देते हैं। तो तब महमूद गजनवी ने इन्हें जाहर पीर की संज्ञा दी और इस युद्ध में बहादुरी से प्रदर्शन करते हुए उन्होंने गायों को छुड़ाया। इस जो युद्ध का वर्णन है महमूद गजनवी के साथ गोगा जी के जो युद्ध का वर्णन है उसका वर्णन जान कवि ने कायम खारासो नामक ग्रंथ में किया है। वापसी में युद्ध से वापस लौटते हुए गोगा जी का पुनः अर्जुन और सुरजन के साथ युद्ध होता है और इस युद्ध में वे वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इस युद्ध के बारे में अर्जुन और सुरजन के साथ जो युद्ध होता है उस युद्ध के बारे में दयालदास जो ख्यात है, दयालदास के द्वारा रचित इस ख्यात में इस युद्ध का वर्णन किया गया है। इसके बाद देखते हैं गोगा राखड़ी। राजस्थान के जनमानस में जब भी खेतों में बुआई का टाइम होता है, फसल की बुआई का समय होता है, उस समय हल और हाली कौन होता है? जो खेत में बुआई का कार्य करता है उस व्यक्ति को हाली कहा जाता है। हल और हाली दोनों को गोगा राखड़ी बांधी जाती है और इस गोगा राखड़ी में 9 गांठें लगाई जाती हैं। मान्यता है कि गोगा राखड़ी बांधकर कार्य किए जाने से किसी भी प्रकार का जो सर्पदंश है उसका भय नहीं रहता है और किसान स्वतंत्रता के साथ निर्भय होकर अपना कार्य, कृषि कार्य वो कर सकता है और ये कार्य फलदायी होगा गोगा राखड़ी बनने से, ऐसी मान्यता है। और ये जो गोगा राखड़ी है वह रक्षाबंधन के दिन खोली जाती है। तब भाई अपनी बहन से कलाई पर राखी बनवाते हैं और गोगा राखड़ी को उस दिन उतारते हैं। इसके बाद देखते हैं कायम सिंह के बारे में। कायम सिंह गोगा जी के जो 17वीं पीढ़ी का वंशज था और कायम सिंह ने मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया था और मुस्लिम धर्म अपनाने के बाद कायम सिंह के जो वंशज थे वो कायम खानी कहे जाने लगे। आज भी कायम खानी जो मुसलमान है वे गोगा जी को अपना पूर्वज मानते हैं। गोगा जी के जो थान है वो गांवों में खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं और इनकी पूजा की जाती है। इसीलिए राजस्थान के गांवों में कहा जाता है गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो, ऐसे इनके बारे में कथन है। इसके साथ ही साथ लोकमानस में एक कथन और भी है, भली करी मेरा गोगा पीर, दा पर खाऊं चूरमो खीर। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।